नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाई पिक्के में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसी शख्सियत या ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो एक महान योद्धा के थे और साथ ही साथ में एक वीर सैनिक भी थे। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं जिसने अपना जीवन अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत के बारे में। सीडीएस जनरल विपिन रावत के बारे में। जो सीडीएस जनरल विपिन रावत है, इनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम लक्ष्मण रावत है, जो कि पहले से ही सेना में मौजूद थे, यानी कि इनके पिताजी सेना में लेफ्टिनेंट थे। और जो सीडीएस जनरल विपिन रावत का जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में 16 मार्च 1958 को हुआ। और 1978 को, यानी कि 20 साल बाद, यानी कि जब विपिन रावत 20 साल के थे, यानी कि 1978 में इन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया और यानी कि एसएससी के थ्रू, ये किस में, यानी कि कमीशन के थ्रू इंडियन आर्मी में शामिल हुए। और इंडियन आर्मी में शामिल होने के बाद इन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया। और जो विपिन रावत थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो देहरादून में हुई। उसके बाद की शिक्षा इन्होंने शिमला से प्राप्त की। और बाद में जो इनकी शिक्षा थी आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से भी इनकी शिक्षा हुई, यानी कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की भी। ठीक है ना। जो विपिन रावत थे, ये इंडियन आर्मी में शामिल होने के बाद ये इंडियन आर्मी के लास्ट तक पहुंचे, यानी कि जनरल तक पहुंचे। और 2016 में विपिन रावत यानी कि इंडियन आर्मी के जनरल बने, यानी कि इंडियन आर्मी में विपिन रावत 2016 में क्या बने, जनरल बने। और ये 2016 से लेके 2019 तक इंडियन आर्मी के जनरल रहे। ठीक है ना। और 2019 में 61 वर्ष की आयु में ये आर्मी से रिटायर्ड हो गए। लेकिन जैसे ये इंडियन आर्मी से 61 वर्ष की आयु में 2019 में रिटायर हुए, उसके बाद भारत सरकार ने इनको एक नए पद के साथ, यानी कि देश की सेवा करने का मौका दिया। और वो पद था सीडीएस। वो पद था सीडीएस। सीडीएस क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब क्या होता है? जो तीनों सेनाओं का चीफ होता है, यानी कि जो भारत की तीन सेनाएं हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, और इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, उस पद को क्या बोलते हैं? सीडीएस बोलते हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी कि जो अपनी डिफेंस है उसका जो स्टाफ है, उसका जो चीफ है, उसको हम क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस का पद था, ये सरकार ने क्यों बनाया, यानी कि इस पद का की संरचना क्यों की? ये इसलिए क्योंकि जो सीडीएस के पद की संरचना करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि तीनों की तीनों फौज, यानी कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है, जो इंडियन की तीनों फोर्स है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो बेटर किया जाए, यानी कि जो तीनों सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन एरर ना हो, इसलिए इस पद को यानी कि सर्जन किया गया था, इस पद को विकसित किया गया था भाई। ठीक है ना। और इस पद की जरूरत आज से नहीं, बल्कि जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उस युद्ध के बाद से ही इस पद के बारे में सरकार ने सोचना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई, उन्होंने इस पद को नहीं बनाया। पता नहीं उनको इस पद की अहमियत का पता नहीं था, या फिर वो बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उन्होंने इस पद को बनाया, यानी कि सीडीएस पद को बनाया। और उसके लिए वो एक ऐसे योग्य व्यक्ति की खोज में थे, जो यानी कि तीनों सेनाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह से यानी कि स्थापित कर सके, यानी कि जो तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य बिठा सके। और वो मौका उनको मिला 2019 में, जब 61 वर्ष की आयु में जनरल विपिन रावत अपने यानी कि इंडियन आर्मी के जनरल से रिटायर हुए। तो रिटायर होने के बाद मोदी सरकार ने यानी कि जनरल विपिन रावत को सीडीएस का पद
दिया। और जनरल विपिन रावत देश के प्रथम CDS व्यक्ति थे, ठीक है ना। यानी देश का प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, यानी कि जनरल विपिन रावत बने 2019 में, ठीक है ना। और जो चीफ ऑफ डिफेंस है ये तीनों सेनाओं का प्रमुख है, और उन्होंने जनरल विपिन रावत ने जो CDS का पद भी खूबी निभाया। और इनका जो कार्यकाल था वो इनकी आयु जब तक 65 वर्ष ना हो जाती तब तक इनका कार्यकाल रहता। लेकिन बीच कार्यकाल एक दुखद यानी कि दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना में जो जनरल विपिन रावत है वो देश के लिए शहीद हो गए। यानी कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर कुन्नूर गांव के पास यानी कि विमान हादसे में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। यानी कि जब वो कुन्नूर के ऊपर तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर जब उनका विमान था यानी कि हेलीकॉप्टर था, जो कि क्या यानी कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे, यानी कि उसमें दुर्घटना हो गई। यानी कि जो MI-17V5 का जो हेलीकॉप्टर था उसके विमान में इंजन में तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उसमें आग लगी, और आग लगने के कारण जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 अन्य व्यक्ति शहीद हो गए। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी, क्योंकि इसमें हमने एक ऐसे महान योद्धा को खो दिया जो देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते थे, और जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। यानी कि जनरल विपिन रावत ने जो अपनी तीनों आर्मी हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन नेवी आर्मी, इन तीनों की तीनों सेनाओं को यानी कि एक आधुनिकरण पे जोर दिया। यानी कि जो ये तीनों सेनाओं को क्या करना चाहते थे, आधुनिकरण करना चाहते थे, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मॉडर्न करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ में सेना को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने पर इनका जोर था, चाहे वो किसी भी प्रकार का वेपन हो या फिर किसी भी प्रकार की मिसाइल या विमान हो। लेकिन भगवान ने कुछ और ही मंजूर था। यानी कि 8 दिसंबर 2021 को जब ये यानी कि हेलीकॉप्टर MI-17V5 से आ रहे थे, तो बीच रास्ते इनके जो हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी हुई, और ऊपर आसमान में ही यानी कि हेलीकॉप्टर में आग लगने के कारण ये देश के लिए शहीद हो गए। वैसे तो जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर ये आधुनिक श्रेणी का हेलीकॉप्टर है, जो कि V5 का मतलब क्या है, यानी कि 5वीं श्रेणी यानी कि 5th जनरेशन का हेलीकॉप्टर है। और ये मुख्य तौर पे हमने अमेरिका से निर्यात किया हुआ था, ठीक है ना। और देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी इनका काफ़ी प्रयोग करते हैं कहीं पे जाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जो काफ़ी सुरक्षित था, और इस हेलीकॉप्टर पर किसी प्रकार की मिसाइल या फिर किसी प्रकार की गोली का यानी कि बुलेट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, और ये हर प्रकार के कंडीशन में उड़ान भर सकता था। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब जब मौसम खराब होने की वजह से जो इसके इंजन में तकनीकी प्रॉब्लम आई, और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और पूरे देश यानी कि गम के माहौल में डूब गया जब उनको पता चला विपिन रावत इस देश में यानी कि देश में तो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहे, यानी कि वो शहीद हो गए। तो ये था किसके बारे में, जनरल विपिन रावत के बारे में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे ऐसे वीर कभी कभी ही पैदा होते हैं जो हर समय अपने देश के लिए सोचते रहते थे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।